लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला नंबर लिखिए, सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया समीकरण के बराबर, समीकरण के बराबर 2.303 बाई टी लॉग आर नोट बटा आर या के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स का पालन करती है, का पालन करती है। जितना भी प्रथम कोटि का विक्रिया होता है वो सब इस समीकरण का पालन करता है। दूसरा लिखिए, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से, अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होने से के का मान परिवर्तित नहीं होता है, के का मान परिवर्तित, के का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे लिखिए, जैसे माना कि नया सांद्रण, माना कि नया सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का m गुना है, माना कि नया सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का m गुना है, m गुना है, तब के बराबर 2.303 बटा टी लॉग, हाँ m इंटू ए बटा में m इंटू ए माइनस m इंटू एक्स बटा टी लॉग m ए बटा में m ए माइनस एक्स। तो हो जाएगा आपका m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के बराबर बटा टी लॉग, फिर तो वही ना आ गया ना, फिर जस्ट के तस वही आ गया। और जबकि हम अभिकारक के सांद्रण की क्या किए थे, m गुना किए थे, लेकिन फिर भी अभिक्रिया वे का समीकरण वही आया। लिखिए अगला तीसरा नंबर, यदि अभिक्रिया के वेग, यदि अभिक्रिया के वेग dx बाई dt, यदि अभिक्रिया के वेग dx बाई dt और log a माइनस एक्स और log a माइनस एक्स के बीच ग्राफ खींचा जाए, के बीच ग्राफ खींचा जाए,
बीच ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। बना लीजिए ये वाला। स्लोप मतलब जानते हैं ना, रेखा की ढाल हो गया। चलिए अगला लिखिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ठीक ना, जो एग्जाम में बराबर आते रहता है। जैसे देखिए हम लोग प्रथम कोटि के अर्धायु निकाले थे ना, सॉरी प्रथम कोटि के अर्धायु कर रहे हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया का एक समीकरण हम लोग प्राप्त किए थे, कौन सी था? T बराबर R नोट माइनस R बटा में K प्राप्त किए थे ना। फिर अर्धायु प्राप्त किए थे तो आया था R नोट बटा में 2K, T बराबर है ना। आज हम लोग को प्राप्त करना है शून्य कोटि का नहीं, प्रथम कोटि का अर्धायु, क्योंकि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु अभी तक ज्ञात नहीं किए हैं। तो टॉपिक लिखिए, लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, उसको पॉइंट नंबर 4 कर दीजिए, ठीक ना। जो अभी 3 वो लिखा था ना विशेषता में, उसको पॉइंट 4 कर दीजिए। था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। चलिए तो आप टॉपिक लिखिए, टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करें। जैसे शून्य कोटि का अर्धायु निकाले थे ना, T हाफ बराबर 2R बटा में 2K, उसी तरह से इसका भी निकालना है कि इसका क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, देखिए कि T बराबर क्या होता है 2 पॉइंट बटा में लॉग R नोट दबाई। उतारते चलिएगा मेरे साथ। जब R बराबर R नोट बाई 2, तो T बराबर T हाफ होगा। जब सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है तो उस समय क्या कहलाता है? अर्धायु कहलाता है ना। तो T की जगह क्या लिखाएगा? बटा में K और लॉग मान रख देंगे उसका R नोट बटा में R नोट बटा 2, तो क्या हो जाएगा? T हाफ बराबर 2.30, फिर यह बटा में K और लॉग R नोट
और गुना में 2 बटा में R0, तो T हाफ बराबर R0 से R0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर log 2 303 बटा में K और गुना में 0.301। इसके बाद इधर लिख देते हैं T हाफ बराबर गुना करके आता है 0.693 बटा में K, तो T हाफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, चलिए इतने लिख देते हैं। देखो वाला समझो सब, जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करना था ना, तो क्या करेंगे, T बराबर इतना, तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु ज्ञात करना, शून्य कोटि का नहीं। समझ लीजिए, वही समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लोग R0 बता रहे हैं ना, तो जब अभिकारक का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है तो उस समय को क्या कहते हैं, तो जब R बराबर R0 बटा 2, तो T बराबर, इसे T की जगह क्या रखना पड़ेगा, T हाफ R की जगह पर तो रख दिए यहाँ पर ना, तो 2 प्लस के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, देखिए R0 से R0 कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा log, और log 2 का मान होता है 0.301। जैसे देखिए log 10 के मान 1 होता है ना, log 10 का मान, तो log 2 के मान 1 से कम ही ना होगा, तो वो कितना होता है, ठीक ना, निकाला जाता है टेबल से। अब सिलेबस हटा दिया, टेबल भी अब भूइया में बैठ के पढ़ो। ए बालक से 23 में गुना करेंगे तो गुना करके आता है आपका 0.69 बटा में, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये कांस्टेंट है कि नहीं, ये कांस्टेंट आता है। T हाफ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/K। ये देखिए जिसका सुनो, इसका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु आया है उसमें अभिकारक का सांद्रण शामिल है, ये तो अभिकारक के सांद्रण में शामिल है ना, खाली कौचे वेग स्थिरांक है और वो 0.69। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर, तो खाली इतना बना करके लास्ट में लिख देवल जाता है। जैसे फार्मूला जो प्राप्त हुआ में सांद्रण नहीं है ना, तो लास्ट में लिख दिया गया तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर। आई भी है क्वेश्चन, अगर हम टिक आउट कर लीजिएगा तो लास्ट में लिखिए उसमें कि अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर, तो जस के तस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले बना के लास्ट में खाली एक लाइन तो हो गया, 2 नंबर मिलता है। हाँ चलिए आप टॉपिक लिखिए, टॉपिक है छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया।
छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो ऐसे ऐसे हम उगाए ना, हमें वो बात याद आ गया। जैसे डॉक्टर थे तो दवाई लिखे मरीज के, अब वो गया पूरा शहर खोज लिया, और लास्ट में थक क्या है कि डॉक्टर साहब कैसे दवाई लिख दिए हैं, पूरा शहर खोज दिए, मिलबे नहीं किया। तो कहा कि कहाँ लिखे थे, देखे तो कहा थी फुर्जिया के पीछे लिखे, वो दवाई नहीं ना पूरा शहर में। तो कहा कि अरे तेरी के कॉलम में चेक कर रहे थे उगा के है कि सही है कि नहीं। अब देखो जैसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है कि भिन्न भिन्न कोटि की वैसी रासायनिक अभिक्रिया, भिन्न भिन्न प्रकार की वैसी रासायनिक जो विशेष स्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समान व्यवहार करता है। होता है अलग अलग कोटि के, लेकिन वो व्यवहार किसके जैसे करता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो लिखिए तो भिन्न भिन्न कोटि की वैसी रासायनिक अभिक्रिया, भिन्न भिन्न कोटि की वैसी रासायनिक अभिक्रिया, भिन्न भिन्न कोटि की वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विशेष स्थिति में, जो विशेष स्थिति में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समान व्यवहार करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समान व्यवहार करती है, व्यवहार करती है, उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। कहते हैं जैसे में लिखिएगा जैसे में नंबर 1 लिखिए, एस्टर का जलांशन, एस्टर का जलांशन, टेस्टर नहीं रे बालक, एस्टर, एस्टर, एस्टर का जलांशन CH3COO इसका जलांशन करना है, मतलब कि जल से थी ना संयोग, H5 है।
लेकिन H2O का सांद्रण स्थिर रहता है, इसलिए वेग बराबर हो जाएगा K CH3COO C2H5 और कोटि हो जाएगा इसका 1। देखिए अगर वेग देवल है ना, तो वेग देवल है तो लग रहा है कि इधर घात 1 है, इकर घात 1 2 हो जाएगा ना, लेकिन इसमें जल का सांद्रण शुरू से लेकर अंतिम तक है, तो हटा दिए, क्योंकि सांद्रण परिवर्तन के दर को नहीं वेग बोलते हैं, और सांद्रण स्थिर तो अगर वेग कैसन, ओकर वेग 0 ना होगा, यही जो क्या करते हैं हटा देते तो खाली यही नहीं बचेगा ना। तो एक देखिए घात कितना आया, अब देखे से लग रहा था कि द्वितीय कोटि के है, लेकिन निकल गया, मैंने देखे तो लग रहा था कि शेर है, बाद में लगा कि सिहार है। जल्दी लिखिए, अभी दूसरा एग्जाम्पल बोलना है। अब लिखो केन शुगर का, केन शुगर मतलब केन में चीनी नहीं भरना है, जो गन्ना का रस होता है ना उसी का बोला जाता है केन शुगर। केन शुगर का किण्वन, केन शुगर का किण्वन चलिए देखिए एग्जाम्पल, केन शुगर मैंने गन्ना का रस यानी कि चीनी का फॉर्मूला। ये वाला ग्लूकोज नहीं होता है, ये ग्लूकोज होता है और एक ठो कैसे पता चलता है कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है? जो ज्यादा मीठा होता है वही है आपका फ्रक्टोज होता है। वेग हो जाएगा K/2। और भी इसका एग्जाम्पल है तीसरा नंबर। देखे तो लगता है कि कोई और कोटि का है लेकिन निकल जा रहा है प्रथम कोटि के, ऐसा हम क्या कहते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला नंबर लिखिए, ऐसी अभिक्रिया के लिए आणविकता 1 के बराबर भी हो सकती है। ऐसी अभिक्रिया के लिए आणविकता 1
1 के बराबर भी हो सकता है, आणविकता 1 के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन कोटि हमेशा 1 होता है, लेकिन कोटि हमेशा 1 होता है। लेकिन कोटि हमेशा 1 होता है। दूसरा लिखिए इसका, वास्तव में ऐसी अभिक्रिया का एक अभिकारक विलायक होता है। वास्तव में ऐसी अभिक्रिया का एक अभिकारक विलायक होता है। वास्तव में ऐसी अभिक्रिया का एक अभिकारक विलायक होता है अथवा उसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, अथवा उसकी सांद्रता बहुत अधिक होती है, जिसमें परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग अप्रभावित रहता है। जिसमें परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग अप्रभावित रहता है। जिसमें परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग अप्रभावित रहता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, A प्लस B अब बन रहा है कोई प्रोडक्ट में, मान लेते हैं कि A जो है बहुत बड़ा है B से, तो वेग जो होगा केवल A पर ही निर्भर करेगा। होता है, ठीक। तथा आणविकता कितना होता है था, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जितना भाग लेता है वो सब लिखा जाता है। कोटि घात 1, तो बोले थे ना कि आणविकता 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोटि हमेशा 1 होगा। लेकिन प्रयोग द्वारा क्या बताया था, ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है बिना प्रयोग किए हुए नहीं लिखा जाता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रयोग द्वारा लिखा जाता है, इसलिए अनुमान के आधार पर आप नहीं लिख सकते। अनुमान के आधार पर लिखिएगा तो गलती भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, लेकिन प्रयोग के आधार पर हमेशा, जैसे ये जो अभिक्रिया है तो अगर वेग होना चाहिए था इतना, लेकिन अगर वेग इतना ना होकर क्या होता है, इतना होता है, अगर कोटि 1 हो जाएगा।
लेकिन एक अनुविकता कितना होगा? कभी एक अणु है, एक अणु दो